इसी तरह की एक और घटना। यह केवल एक ही भूतिया वाकया है जो अब तक मेरे साथ पेश आया है। मेरी उम्र 23 साल है और जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूं। मैं जब केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था। क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी तो मैं कलकत्ता केवल 1 वर्ष ही रह पाया था, पर मेरे बाकी के फैमिली कलकत्ता में ही रहते हैं। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीजों में काफी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीजों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 साल का नहीं हुआ। 2008 के समय मेरे अंकल की शादी थी, इसीलिए हमें शादी में तो जरूर जाना था। यह समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान का था। चूंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरे एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। जब हम वहां रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे, उसे और मेरे 2 अन्य भाइयों को बाहर वॉक पर चलने को कहा, क्योंकि हम घर पर काफी बोर हो रहे थे। यह समय शाम का समय था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कजिन बीच में चल रहे थे और उसके पिताजी हमारे पीछे थे। उस जगह पर काफी छोटी छोटी गलियां थी, तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। अचानक मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, पर ये मेरे दोस्त के पापा नहीं थे बल्कि कोई और ही था जो काफी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं वहां से गुजरूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे काफी गुस्से में चल रहा हो। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे मेरे दोस्त के पिताजी थे, जो कि मुझसे कुछ फीट दूर थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया और मुझे फिर से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस हुई। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आ गया तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कजिन को भी किसी ने धक्का दिया था। वो जलन काफी तेज थी और मुझे काफी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं डर गया था, पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जब हम वापस घर आए तो मुझे नॉर्मल फील हुआ। शादी खत्म होने के बाद भी हम कुछ दिन वहां रुके और जब हम वापस दिल्ली पहुंचे तब तक मेरे स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ पर 3 लंबे नाखूनों से खुरचने के निशान थे। मेरी पीठ पर उस तरह के 2 बार खुरचने के निशान थे, मतलब कि किसी ने मुझे 2 बार खुरचा था। जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। तब मुझे उस गली के बारे में याद आया और सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरूर यह कोई भूत या शैतान होगा जो काफी गुस्से में होगा। मुझे नहीं पता वो क्या था और वो क्यों मुझसे गुस्सा था। क्या आप जानते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं?
क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।